रियल लाइफ वाली गदर एक प्रेम कथा जिसका लाइव टेलीकास्ट आज हर तरफ चालू है। दोस्तों, पबजी गेम के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसे हाल ही में वापस सरकार ने अनबैन किया है। जब से ये गेम लॉन्च हुआ है तब से इस पर एक तलवार लटकती आई है। ये गेम एक इंटरनेट का सोर्स तो जरूर है, लेकिन कई बार ये गेम लोगों की हदें पार करवा देता है। दो दिल, अलग अलग देश, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इस गेम के जरिए दो लोग मिलते हैं, उनमें प्यार होता है और फिर उनकी ये प्यार की कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इन दो देशों में रह रहे लोगों को भी चौंका देती है। हमारी आज के इस वीडियो में आपको हम इसी घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि ये प्रेम कहानी सच है या झूठी, या फिर ये कोई साजिश है। इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साल था 2019। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन एक रोज हमेशा की तरह पबजी खेलकर अपना टाइम पास कर रहे थे। अब पबजी के बारे में तो आपको पता ही है कि यहाँ आप रैंडम लोगों के साथ मैच करके आप उनके साथ गेम खेल सकते हैं। ऐसे ही रैंडम मैचिंग के दौरान उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर से। मैच मेकिंग तो गेम खेलने के लिए हुई थी, लेकिन यहाँ धीरे धीरे पबजी की मदद से इन दोनों के दिल आपस में मैच हो रहे थे। देखते ही देखते इनका प्यार पबजी की पोचिंकी की सड़कों से रियल लाइफ की ओर मोड़ लेने लगा। सुनने में तो ये प्रेम कहानी आपको बड़ी प्यारी लग रही होगी कि चलो गेम के ही सहारे, लेकिन इन दो देशों के लोगों में प्यार मोहब्बत पनप तो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जितनी आपको सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। यहाँ सीमा को तो सचिन से प्यार हो चुका था, लेकिन सीमा एक शादीशुदा औरत है और उनके 4 बच्चे भी हैं। लेकिन प्यार में डूब चुका दिल अब कहाँ कुछ सुनने वाला था। सीमा अब फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी आने वाली जिंदगी अपने नए हमसफर यानी कि सचिन के साथ बिताना चाहती हैं, और इसलिए उन्होंने अब भारत आने का प्लान बनाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कैसे इंडिया तक आएगी। सीमा ने इंडिया आने के तरीके को ढूंढने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया कि कैसे वो भारत में एंट्री कर सकती हैं। लेकिन यूट्यूब से उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिली। उन्होंने फिर एक ट्रैवल एजेंट की मदद ली और उसके जरिए उसने टूरिस्ट वीजा पर नेपाल के टिकट बुक करवाई। भारत आने से पहले सीमा और हैदर 10 मई 2023 को नेपाल में मिले, जहां वो 7 दिनों तक रहे थे। जिसके बाद सीमा मई के महीने में दोबारा पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर एक बार फिर नेपाल गई और फिर वहां से एक प्राइवेट बस के जरिए भारत आई। लेकिन इस बार सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आ रही थी। सीमा नेपाल के काठमांडू से 28 घंटे का सफर तय करके यूपी के यमुना एक्सप्रेस वे के फुलेरा कट पर उतरी, जहां उसका इंतजार पहले से ही सचिन कर रहा था। फिर वो सीमा को लेकर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में पहुंचा, जहां उसने अपने दोस्तों की मदद से एक किराए का मकान लिया। सीमा वैसे तो पाकिस्तानी है, लेकिन उन्होंने सचिन से शादी के बाद हिंदू धर्म को अपना लिया। दोस्तों, इन दोनों ने नेपाल में ही शादी कर ली थी, लेकिन सीमा चाहती थी वो दोनों लीगल तरीके से शादी करें, और उसके लिए ये दोनों 30 जून को कोर्ट मैरिज करने के लिए बुलंदशहर पहुँचे, जहाँ वकील ने जब सीमा के डॉक्यूमेंट्स देखे और कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। फिर जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली, तब तक पुलिस ने तुरंत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिए। पुलिस को लगने लगा कि सीमा एक जासूस है और इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भेजा है भारत में जासूसी के लिए। लेकिन फिर बाद में जब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, तब कोर्ट ने कुछ शर्तों को रखते हुए इन दोनों को जमानत दे दी। आज के समय लोग इस प्रेम कहानी को गदर की प्रेम कहानी से जोड़ रहे हैं, तो वही सीमा का पति गुलाम हैदर, जो फाइनेंशियली इतना ज्यादा मजबूत नहीं है और अपना घर चलाने के लिए वो सऊदी में काम करता है। अब हैदर गदर का सनी देओल तो है नहीं, जो अपनी हसीना यानी कि सीमा को वापस लाने के लिए भारत तक चला जाए। सीमा को अपने पहले पति गुलाम हैदर से 4 बच्चे हैं, जहां 2015 में उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। इनका परिवार पाकिस्तान के कराची में मौजूद है और सीमा का पति गुलाम पिछले 4 सालों से सऊदी में काम कर रहा है। सीमा का ये कहना है कि उसके पति गुलाम से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यहाँ तक कि उन दोनों की शादी जबरन कराई गई थी, ऐसा सीमा का कहना है। जब इन दोनों की लड़ाई हुआ करती थी, तब लड़ाई के दौरान सीमा का पति उसके मुंह पर मिर्ची तक फेंक देता था। इतना कुछ होने के बाद उसने अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया, लेकिन उसके पति की बड़ी बहन ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसके बाद से वो 2019 से अपने पति से अलग रहने लगी। और यही वो साल था जहां उसकी मुलाकात पबजी में सचिन से हुई। साल 2021 में इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो अब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये दोनों आज के समय एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हैं। तो वहीं दूसरी तरफ
तरफ अगर हम लोगों की बात करें तो इल्जाम ऐसे लग रहे हैं कि कहीं सीमा ने सचिन को अपने प्यार के झांसे में तो नहीं फंसाया। ये भी हो सकता है कि सीमा एक जासूसी के मिशन पर भारत आई हो और अब वो सचिन का इस्तेमाल यहाँ भारत में अपने मिशन पूरे करने के लिए कर रही हैं। सीमा के इंटरव्यूज में हमने देखा है कि उन्हें अंग्रेजी समझ आती है और थोड़ा थोड़ा बोल भी लेती हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5वीं तक की ही अपनी पढ़ाई करी है। सीमा बता चुकी है कि जब वो छोटी थी तब उनके गांव में स्कूल वगैरह नहीं होते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर टीचर आया करते थे। उनके भाई बहन कजिन अंग्रेजी पढ़ा करते थे और वो उनकी डिक्शनरी उठाकर उससे इंग्लिश की नॉलेज लिया करती थी। उन्होंने इंग्लिश का पहला शब्द गो टू हेल सीखा था। सीमा कहती है कि वो अंग्रेजी लिख नहीं सकती और न ही वो एक साथ अंग्रेजी बोल सकती हैं। जब सीमा से पूछा गया कि आपने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया, तब उन्होंने कहा कि प्यार के लिए मुझे करना पड़ा। या तो मैं वहाँ बैठकर रो सकती थी या अपने लिए कुछ कर सकती थी। दोस्तों, जिस समय सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तब उनके साथ 4 फोन बरामद हुए, जहाँ पाकिस्तान वाला फोन टूट चुका था। दूसरी तरफ अगर ये दोनों प्यार करते थे, लेकिन जब सीमा के फोन की तलाशी ली गई तब सीमा ने अपने फोन से सचिन और अपनी चैट डिलीट करे हुए थे, जो एक शक जरूर पैदा करता है। आज के समय सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर मौजूद है। इसी बीच यूपी के पूर्व जीडीपी विक्रम सिंह ने ये तक कहा है कि ये 200% हनी ट्रैप का मामला लग रहा है। अब इन दोनों का प्यार सच्चा है या झूठा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो हमें ये सोचने में थोड़ा मजबूर करती हैं कि क्या सच में सीमा पाकिस्तान से ताल्लुक रखती भी है या नहीं। जिसमें सबसे पहले तो सीमा के उर्दू पर सवाल उठते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर बचपन से ही आपको उर्दू सिखाई जाती है, लेकिन सीमा यादव के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में आकर उनके जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें उन्हें बोलते हुए देखकर साफ पता लगता है कि उन्हें उर्दू से ज्यादा हिंदी आती है। तो वही पाकिस्तान में अपने पति को शौहर कहकर पुकारा जाता है, लेकिन सीमा यादव पति शब्द का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा सीमा के तलफ्फुज यानी प्रोनाउंसिएशन पर भी संदेह होता है। दोस्तों, पाकिस्तान में उर्दू का माहौल होता है, इसके कारण कई शब्दों के उच्चारण पाकिस्तान में सही किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर स, श, ज, ज का उच्चारण पाकिस्तान में सही किया जाता है। हालांकि कई इंटरव्यू में हमने देखा है कि सीमा इन शब्दों का उच्चारण गलत करती नजर आई है। कई सारे इंटरव्यू में सीमा बता चुकी है कि वो पाकिस्तान के सिंध से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनसे सिंधी लैंग्वेज बोली नहीं जाती और न ही उनका लहजा सिंध लोगों की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा इस्लाम में कलमा याद होना एक अहम चीज होती है। इस्लाम में 7 कलमे हैं, जिनमें से हर किसी को पहला कलमा जरूर याद रहता है, लेकिन सीमा को इस्लाम के 7 में से एक भी कलमे याद नहीं है। हमने कई बार उनके इंटरव्यू में सुना है कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 2-3 बार ही पूजा की है, लेकिन जब उन्हें पूजा करते हुए देखा गया तब वो काफी प्रोफेशनल और बढ़िया ढंग से पूजा पाठ कर रहे थे। ये कुछ सवाल हैं जो इस और इशारा करते हैं कि क्या सच में सीमा हैदर पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। पबजी ने बेशक 2 लोगों के दिल को जोड़ा हो, लेकिन ये प्रेम कहानी कितनी आगे जाएगी और इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सीमा सच में सचिन से प्यार करती है या फिर ये पाकिस्तान की कोई साजिश है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें।